हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के विद रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स। तो देखिए, अगर आपके पास y एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज ए फंक्शन इन वेरिएबल x, ठीक है, एंड z इज ऑल्सो ए फंक्शन इन x। यहाँ पे y एक फंक्शन है x का, z आपका एक फंक्शन है x का, और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z हमने करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम dy बाई dx निकालेंगे, ठीक है। y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका क्या आ जाएगा एफ डैश x। फिर हम z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz अपॉन dx, ये आपका क्या आ जाएगा फाइव डैश x। फिर हमने निकालना क्या है आपका y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, सो dy अपॉन dx डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx, ये आपका क्या आ जाएगा dy अपॉन dz, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, जो कि आपका क्या होगा एफ डैश एक्स अपॉन फाइव डैश एक्स, ठीक है। y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, दोनों को पहले डिफरेंशिएट करेंगे अलग अलग जिस वेरिएबल के अंदर वो हैं उसके विद रिस्पेक्ट। फिर क्या करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना है उसको डिवाइड कर देंगे उसके डेरिवेटिव को, किससे, जिसके विद रिस्पेक्ट निकालना है उसके डेरिवेटिव से, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि आपको यहाँ पे दिया, आपने डिफरेंशिएट करना है, कहता है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब के एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब डिफरेंशिएट कीजिए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू आपका क्या ले लिया हमने एक्स क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x, ठीक है। यहाँ डिफरेंशिएट किया तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। ने फाइंड आउट क्या करना है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, इट मींस dy अपॉन dz फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा dy अपॉन dx अपॉन dy dz अपॉन dx, ठीक है भाई। तो dy अपॉन dx अपने पास था 2x और ये था dz अपॉन dx था 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव आ गया 2/3x, हो गया। ये आपका क्या आया dy अपॉन dz, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्लियर हो गया भी कैसे डिफरेंशिएशन करना है एक फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पे कहता है कि डिफरेंशिएट करो साइन एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट एक्स स्क्वायर। तो हमने लिया y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू हमने ले लिया एक्स स्क्वायर, जिसके विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना था उसको हमने क्या ले लिया z ले लिया। तो यहाँ पे डिफरेंट ये किस में y जो है वो कौन से वेरिएबल में है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है y का x, तो विद रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन का क्या हो गया cos x स्क्वायर और dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया ये 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और cos x स्क्वायर, ये आपका आया dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x। फाइंड आउट क्या करना है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, सो dy अपॉन dz हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो dy अपॉन dx डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx, सो dy अपॉन dx अपने पास क्या था 2x
कोस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी जेड अपॉन डी एक्स था आपके पास 2x, सो दिस वन इज cos x स्क्वायर। ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लेंगे 2-3 जिनसे ये बात और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कोस इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, हमने इसको ले लिया y, इसको क्या ले लिया भाई z, इस फंक्शन का नाम y ले लिया, इस फंक्शन को हमने ले लिया z। हमने निकालना है dy अपॉन dz। तो उससे पहले हमें क्या, ये जो y है ये किसमें है आपका वेरिएबल x के अंदर, तो यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, तो अच्छा उससे पहले y को सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ लंबा पड़ जाएगा, अगर जैसे डायरेक्ट कोस इनवर्स का लिखें फिर इसका क्वोशंट रूल से करें तो लंबा पड़ जाएगा, तो ये सोल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी जो होती है ये कोस इनवर्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स एक्स का आपका प्रॉपर्टी फॉर्मूला होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप कर लो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा आपने पुट कर दिया, देन y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू आपके पास आ गया कोस इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये आपका किसका फॉर्मूला है, ये आपका कोस 2 थीटा का फॉर्मूला है। ठीक है, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, ये आपका प्रॉपर्टी होता है कोस इनवर्स इनटू कोस x इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास x, तो ये वाला प्रॉपर्टी हुआ, तो ये कोस से कोस इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 2 थीटा, देन y इज इक्वल टू 2 और वैल्यू ऑफ थीटा क्या है, वैल्यू ऑफ थीटा तो क्या है आपका, थीटा इज इक्वल टू आपका tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। तो ये प्रॉपर्टी होता है, हम डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते थे, साइड में प्रॉपर्टी लिख सकते थे कि क्या 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये सिंपल हो गया है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आ गया dy अपॉन dx 2, और tan इनवर्स का होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx। अब z को भी हमने डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये एक्चुअली आपकी 3 tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है 3 tan इनवर्स x, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो z इज इक्वल टू आपका आ गया 3 tan इनवर्स x। ठीक है, तो dz अपॉन dx, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका 3 tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी है। तो विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट किया तो 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ गया। अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, dy अपॉन dz, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z, तो dy अपॉन dx और उसको डिवाइड करेंगे हम dz अपॉन dx से, सो dy अपॉन dx अपने पास क्या आया था 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dz अपॉन dx अपने पास आया था 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया भाई 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 2/3, क्या आ गया आपका 2/3। ठीक है भाई, नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। देखो बड़ा अच्छा एग्जांपल है। आपने डिफरेंशिएशन करना है y का, तो y हमने ले लिया tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है किसके विद रिस्पेक्ट, हमने जेड लिया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है भाई, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू z। अब y किस में है आपका, x में, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे किसको, y को। ऐसे ही z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद में डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा y को, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे पहले सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने किया पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू cos थीटा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा माइनस रूट 1 माइनस cos थीटा। एक्स स्क्वेयर को cos थीटा पुट किया हमने यहाँ पे, तो रूट 1 प्लस cos थीटा प्लस रूट 1 माइनस cos थीटा। अब 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा देखते ही हमारे दिमाग में एक ही फार्मूला होता है, तो ये आपका आ गया tan इनवर्स। ठीक है, और इसकी जगह आपने क्या लिखा, इसकी जगह लिखा आपने 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये आया कहां से, तो ये डिस्कस हम कर चुके हैं। ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है आपका, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। एंगल का क्या हो गया, हाफ। तो 1 प्लस cos थीटा के लिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए तो क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस cos थीटा के लिए क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे होता 1 प्लस cos थीटा, इसकी जगह हम लिखना चाहते तो ये होता 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, वही हमने लिखा। ठीक है, अगर यहाँ पे हो जाए दूसरा भी होता है ना आपका फॉर्मूला, कौन सा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे होता 1 माइनस cos 2 थीटा, देन ये आपका क्या होता 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे होता ये, तो क्या आता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसे ही यहाँ पे लग गया माइनस, ये आपका आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और अपॉन रूट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये चीज क्लियर होगी ना भाई, कहां से आई है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी डिवाइड नीचे भी डिवाइड कर देंगे, देन y इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ क्या आ गया, tan इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ क्या है, tan इनवर्स, अंदर भी क्या बनाना है भाई, tan ही बनाना है, तभी तो कैंसिल होगा प्रॉपर्टी, तभी तो लगेगी tan इनवर्स इंटू tan x इज इक्वल टू x, तो वही यूज करेंगे। तो अब tan कैसे बनेगा, जब इसको cos थीटा बाई 2 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो, cos थीटा बाई 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, देन y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2 और 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2। ठीक है भाई, तो ये क्या है आपका, y इज इक्वल टू tan इनवर्स। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है भाई, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a, tan पाई बाई 4 माइनस a, तो ये आपका हो गया tan पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2। tan इनवर्स से tan कैंसल, आपका y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया,
पाई बाई 4 माइनस थीटा अपॉन 2। समझ गए भाई? क्लियर है? तो अब y इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 माइनस 1/2। थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो। देखो थीटा का वैल्यू क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो 1/2 कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर। थीटा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट है, 0 आ गया, -1/2 कोस इनवर्स का आपका क्या होता है? माइनस, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो ये आ गया आपको x4 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया भैया? 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे क्या हो गया? प्लस, तो x अपॉन √1 माइनस x4। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन हमने तो y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम निकालेंगे dz अपॉन dx। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको देखो तो ये आपका 2 tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी है, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो। यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू आपने किया tan थीटा, देन z इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। z इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। किसका है ये? आपका साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, z इज इक्वल टू आपका 2 थीटा, देन z इज इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया हमने z को, तो dz अपॉन dx इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये आ गया। अब हमने फाइंड आउट एक्चुअली क्या करना है? dy बाई dz। तो dy बाई dz इज इक्वल टू क्या होगा? dy अपॉन dx डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx। ये आ गया आपका। तो ये देखो क्या आ गया? x अपॉन, इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस x4 को क्या लिख सकते हो आप? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस x4 को आपने लिखा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर, और भैया ये ऊपर चला गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन क्या? 2। ठीक है, अब एक रूट ये कैंसिल हो जाए, तो अपने पास क्या आ गया? देखो x/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव आई होप क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं यहां पे। y इज इक्वल टू, आपने डिफरेंशिएट करना है y विद रिस्पेक्ट टू z, और y को हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन इनवर्स x रेज टू पावर x, और आपने विद रिस्पेक्ट टू इसको डिफरेंशिएट करना है z। तो मैं z ले लेता हूँ यहाँ पे। z आपको दे रखा है साइन x रेज टू पावर tan x, रेज टू पावर tan x। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये कैसे डिफरेंशिएशन है? अब पहले तो y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये कैसे डिफरेंशिएशन है? आपके लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। कैसे है ये? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे इनका लॉग लेकर के फिर अपने डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? टेकिंग लॉग, ठीक है, लॉगरिथम बोथ साइड्स, दोनों साइड्स आप लॉगरिथम लेंगे, तो ये आपका आएगा log y, ठीक है, इज इक्वल टू log साइन इनवर्स x रेज टू पावर x। log y
जब फंक्शन वेरिएबल का डिग्री वेरिएबल हो, वेरिएबल का एक्सपोनेंट वेरिएबल हो, तो लॉगरिदम लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं हम। तो हमने लॉग लिया तो ये आपका आ गया log y, x आपका आगे आ गया डॉट log साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका आ गया 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल टू x एज इट इज। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इट मींस यहाँ पे क्या हो गया 1 साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब की बार x एज इट इज था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस अब की बार log साइन इनवर्स x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये अपने पास यहाँ पे आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू x अपॉन√1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस log साइन इनवर्स x। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और अब यहाँ पे y का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या था, y का वैल्यू था साइन इनवर्स x और रेज टू पावर x। ये आपका dy अपॉन dx आ गया, लेकिन आपने dy अपॉन dx नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे dy अपॉन dz फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे z को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी आपने log लेना पड़ेगा, लॉगरिथम। यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन का पावर दूसरा फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, साइन एक्स एक फंक्शन है, टेन एक्स एक फंक्शन है एक्स का, साइन एक्स का पावर टेन एक्स है, तो फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो उस सिचुएशन में क्या लेंगे आप, log लेंगे। ये आपने लिया log z इज इक्वल टू टेन एक्स डॉट log साइन एक्स। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका 1/z dz अपॉन dx इज इक्वल टू टेन एक्स आपका हो गया एज इट इज, और log साइन एक्स का 1/sin x डॉट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया cos x। ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्लस अब की बार log साइन x एज इट इज, और टेन एक्स का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x। नाउ dz अपॉन dx इज इक्वल टू z चला गया मल्टीप्लीकेशन में, ये तो हो गया कैंसल, कोस अपॉन साइन क्या हो गया कोट, कोट और टेन का मल्टीप्लीकेशन कैंसिल हो गया 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर x डॉट log साइन x। ठीक है भाई, आप z का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो z का वैल्यू था आपका साइन x रेज टू पावर टेन एक्स। ओके, अब आपने निकालना है dy अपॉन dz, तो dy का वैल्यू था आपके पास साइन इनवर्स x रेज टू पावर x इंटू x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस log साइन इनवर्स x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन x रेज टू पावर टेन x, और ये आ गया 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर x डॉट log साइन x। ये आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू z। क्लियर है भाई?